तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज टिश्यूज इन एक्शन का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेसिकली कवर करेंगे प्लांट टिश्यूज को। ठीक है, प्लांट टिश्यूज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला हमारा होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं कि टिश्यूज है क्या। ठीक है, ये आपके नए एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक को भी ओपन रखो और नोट्स कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं व्हाट इज टिश्यू से। तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है कि टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल हैं। तो अगर मैं कहूं कि क्या किसी भी टाइप्स के सेल, लाइक कुछ रेड ब्लड सेल्स उठा लिया, कुछ लिवर के सेल उठा लिया, कुछ नर्वस सिस्टम के सेल्स उठा लिया, ये भी तो ग्रुप ऑफ सेल हुए। तो क्या इन सेल्स को साथ में मिलाएंगे तो क्या वो मिला के टिश्यू बनेंगे? तो आंसर होगा नहीं। यहां कैसे ग्रुप ऑफ सेल? ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जिनका सेम हो, सिमिलर हो। ठीक है, और वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने वाले हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल साथ में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे कि सिमिलर टाइप्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले सेल जो कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं, वैसे सेल्स साथ मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात ये आती है कि टिश्यू का काम क्या है। तो जो आपने सेल में पढ़ा था उसी का एक इनहांस्ड वर्जन है ना, जो सेल कर रहा है वही टिश्यू कर रहा है। फिर आप देखोगे कि एक पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वही सारी चीजें, जैसे सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा था, एक्सक्रीशन हो रहा था, और पूरा एक ऑर्गेनिज्म भी ये सारी चीजें परफॉर्म करता है। चलिए देखते हैं कि टिश्यू का बेसिक रोल क्या है। ये क्या करते हैं बच्चे? ये डिवीजन ऑफ लेबर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि काम को अलग अलग बांटते हैं। जैसे हमने क्या कहा, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना। तो अभी आप पढ़ोगे कि जैसे स्किन समझ लो, तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट लेयर है ना, पूरे तुम्हारे ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल किंगडम का देखो या फिर प्लांट किंगडम का देखो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, इनर लेयर क्या कर रहे हैं? इनर जो लेयर्स है या फिर कहें कि इनर जो ऑर्गन्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बने हैं और उनका पर्टिकुलर फंक्शन है। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शंस को बांटा गया है, डिवीजन हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर चीजें अलग अलग बांट के अच्छे से हो, अगर परफॉर्म किया जाए तो एफिशिएंसी बढ़ता है। अगर मान लो एक ही इंसान से सारा काम कराया जाए तो शायद वो काम अच्छे से ना हो, लेकिन अगर काम को बांट के करवाया जाए तो उस काम का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज होता है। ठीक है, साथ ही साथ डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस है, जो तुमने क्लास प्रीवियस क्लास में पढ़ा, चैप्टर 1 में पढ़ा कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है, वो सबको परफॉर्म कराने में कौन हेल्प कर रहा है? यही टिश्यू हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो these are the few roles or functions of tissues. Next is why are plants and animal tissues are different? मतलब plants और animal के tissues अलग अलग क्यों हैं? तो ये तो तुम वो जो सेल का डिफरेंस पढ़ा था ना, बिल्कुल उसी के थ्रू तुम इसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, जो बेसिक डिफरेंस था सेल और एनिमल का, उसी के बेसिस पे तुम टिश्यूज को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात ये है कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स्ड शेप होता है उनका, राइट ना, वो मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स मूव करते हैं तो उनके लिए भी फायदा है, राइट। वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं इजीली, तो उससे क्या होता है? उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो लोकोमोशन कर सकते हैं। और प्लांट को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं बच्चा? तो उनके पास होता है सेल वॉल, और जो उन्हें रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल वही आंसर को इलेबोरेटेड फॉर्म में यहां मेंशन कर देना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। जैसे प्लांट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या? नहीं, वो क्या करते हैं? खुद से अपना खाना बनाते हैं और खुद ही स्टोर करते हैं, राइट ना। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है? वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, वो जो खाना खाते हैं उसे क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, राइट ना। प्लांट्स में क्या होता है कि वो छोटे छोटे कंपाउंड्स को मिला के एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं ग्लूकोज का,
और डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये बड़े कंपाउंड जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, राइट ना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, इसे दिमाग में रखोगे। तो पूछा जाए कि प्लांट्स के जो टिश्यूज है वो एनिमल के टिश्यूज से अलग क्यों है, तो एनिमल का जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स है बच्चा, राइट ना, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये 3 पॉइंट दिमाग में रखना है। क्या क्या, पहला कि एनिमल का बॉडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो करते हैं लोकोमोशन खाने के सर्च में, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उन्हें लोकोमोशन की जरूरत है, ठीक है। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है तो उन्हें सिर्फ क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, रिजिडिटी चाहिए, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके लिए क्या है, उनके पास सेल वॉल है, राइट। तो इस तरह से इनमें डिफरेंसेस आ गया। दूसरा, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने के तरीके में डिफरेंसेस है। और तीसरा, जिसपे अभी हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रोथ पैटर्न। प्लांट का ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है बच्चा, लाइफ टाइम होता है, राइट ना। तुम देखोगे कि एक प्लांट का ग्रोथ कभी रुकता नहीं है। और एनिमल्स में क्या होता है, आफ्टर ए सर्टेन टाइम जो उनका ग्रोथ है वो रुक जाता है। डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग। ग्रोथ का मतलब होता है बच्चे की जैसे लंबाई वगैरह बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ रहा है, राइट ना, तो दैट इज ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या हुआ कि मेच्योरिटी आ रही है ना। डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड ग्रोथ इज डिफरेंट, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या हो रहा है कि उनका ग्रोथ लाइफ टाइम होते रहता है, पर एनिमल्स में क्या ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। तो दोनों में डिफरेंसेस है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद तुम देखोगे तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि पढ़ोगे इसके बारे में। अभी डाइवर्सिटी चैप्टर जो है इसमें स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ोगे। स्पॉन्जेस एक टाइप के एनिमल्स है बच्चा जो इमोबाइल होते हैं, जिनमें लोकोमोशन नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन रखा है, जो तुम पढ़ोगे पैराग्राफ को तो यू विल फाइंड कि वहां एक एक्सेप्शन दिया है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें लोकोमोशन नहीं होता, तो दैट इज स्पॉन्जेस, ठीक है। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे बच्चा टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स में। तो प्लांट्स में अभी हमने क्या डिस्कस किया बच्चा कि उसमें लाइफ टाइम ग्रोथ हो रहा है, लाइफ टाइम उनके जो लीव्स है वो सेड ऑफ हो रहे हैं और फिर उसमें नए लीव्स आ रहे हैं, साथ ही साथ उनका ग्रोथ होता ही रहता है, राइट ना। तो उसके ये क्या है, ऐसा कौन सा टिश्यू है उनके अंदर कि उनमें जो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दे गॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू एंड दैट इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दैट इज नोन एज बच्चा मेरिस्टेमेटिक। इसको अच्छे से याद रखेंगे इस वर्ड को, मेरिस्टेमेटिक 3-4 बार बोलिए ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे कभी कोई इन फ्यूचर पूछे कि ऐसा कौन सा सेल है जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, ठीक है, जिससे प्लांट हमेशा ग्रो करते रहते हैं, तो आप कहोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इज इट क्लियर? चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो कहता है बच्चे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसे टिश्यूज हैं जो कंटिन्यूअसली एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं और ग्रोथ करवाते हैं प्लांट्स का, ठीक है। तो अब आती है बात कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहां-कहां प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि तुम देखोगे कि प्लांट का हर एक पार्ट ग्रोथ नहीं करता है। आफ्टर ए सर्टेन टाइम प्लांट का भी ग्रोथ क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, राइट ना। तो कौन से ऐसे पार्ट है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे और कौन से ऐसे पार्ट है जहां नहीं होंगे, ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक जो टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे एपिकल, एपी वर्ड ही जो है ना बच्चा, इसका मतलब ही होता है टिप, ठीक है। तो अगर टिप पे प्रेजेंट है बच्चा, या तो वो रूट के टिप पे हो या तो शूट के टिप पे हो, तो वो क्या कराएगा, वो लेंथ में इंक्रीमेंट कराएगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट ना। अगर आपको पता चल गया कि किसी प्लांट के रूट में भी ग्रोथ हो रहा है, रूट के टिप पे ग्रोथ हो रहा है, शूट के टिप पे ग्रोथ हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, उस प्लांट के लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट ना। नेक्स्ट है कि लैटरल, लैटरल मतलब होता है बच्चा साइड वाइज, ये ट्रंक वाला हिस्सा जो है ना, साइड वाइज ग्रोथ, ठीक है। तो इससे क्या बढ़ रहा है, गर्थ बढ़ रहा है, गर्थ, इसे ही गर्थ कहते हैं बच्चे। ये जो ट्रंक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना, चौड़ा होता जाता है जिसे हम कहेंगे, ठीक है, तो दैट इज नोन एज
गर्थ, इसे गर्थ कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये क्या है बच्चा? इंटर मीन्स तो समझ में आ रहा होगा कि बीच बीच में की बात हो रही है, राइट ना। इंटर कैलरी क्या है कि आप देखे होंगे कि प्लांट्स में क्या होता है, बेसिकली प्लांट्स में देखोगे कि किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट से इस तरह से ब्रांचेस निकलने लगते हैं, कहीं से फ्लावर निकल जाएंगे, कहीं से देखोगे लीव्स निकल रहा है, कहीं से फ्रूट निकल रहा है। तो ये कहां से निकल रहा है? यहाँ जो पर्टिकुलर जहां से ये ग्रोथ हो रहा है ना बच्चा, इसे कहते हैं नोड्स। और इन दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है, इन दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है उसे कहते हैं इंटर नोड्स। ठीक है, तो इस नोड्स और इंटर नोड्स पे इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सडनली देखोगे कि किसी प्लांट को अगर कट भी कर दिया जाए तो देखोगे कि अचानक से उसमें से क्या हो रहा है, प्लांट नए लीव्स निकल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा? ऐसा हो रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स की वजह से। ठीक है, आपसे कभी कोई पूछ भी दे कि अगर एक प्लांट को कट भी कर देते तो अचानक से वो ग्रो कैसे करने लगता है, उसमें अचानक से नए लीव्स कैसे आने लगते हैं, तो कहोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो वही बताया है कि किसी प्लांट को कट कर दिया जाए या फिर ग्रेज हो जाए। ग्रेज मतलब ग्रेजिंग एनिमल्स आते हैं और प्लांट को चर के चले जाते हैं ना, जैसे काऊ वगैरह आते हैं, घास चर के चले जाएंगे। तो क्या कोई घास लगाने जाता है? नहीं, अपने आप फिर से नए घास निकल आते हैं। कैसे? क्योंकि ग्रासेस में इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? चलो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम जैसा हमने डिस्कस किया कि ये टिप पे प्रेजेंट होते हैं, किसके? रूट्स के और शूट्स के। ठीक है, तो ये लेंथ को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लैटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मैंने बताया तुम्हें कि ये ट्रंक वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये गर्थ को बढ़ाते हैं। यही गर्थ होता है, ठीक है, जो ट्रंक वाले पोर्शन को बढ़ाना। ठीक है, तो आप एक नए कंसेप्ट के बारे में यहाँ पढ़ोगे। कभी देखे हो अगर लॉग ऑफ वुड जो है, अगर काट के इस तरह से लॉग रखा रहता है, लॉग समझते हो ना, लकड़ी का टुकड़ा काट के, कभी कारपेंटर वगैरह के दुकान पे गए होगे तो इस तरह से लकड़ी के टुकड़े देखे होगे। उसमें कभी देखे हो कि इस वाला जो ये हिस्सा होता है, इसमें इस तरह से सर्कुलर रिंग बना हुआ सा होता है। कहीं डार्क बैंड होते हैं, कहीं लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं। देखे हो ये हिस्सा? अगर देखे हो बच्चा तो कभी ध्यान, अगर नहीं देखे हो तो ध्यान से देखना, और देखे हो तो इमेजिन करो। वो जो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ना उस पर्टिकुलर में, ऐसे ऐसे देखोगे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे कंसेंट्रिक। इस पर्टिकुलर मैथ्स में पढ़े हो, इसे कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे रिंग्स को क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक रिंग्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है बच्चा? ये एनुअल रिंग्स है, एक साल में एक रिंग बनता है। तो बोलोगे मैम वो कहीं डार्क दिखता है, कहीं लाइट दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस, जिस कंडीशन में ग्रो हुआ है, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस बच्चा। ठीक है, जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वैसा ग्रोथ होता है, और जैसा ग्रोथ होता है वैसे बैंड्स बनते हैं उसके अराउंड। तो कहीं डार्क बैंड, कहीं लाइट बैंड देखने को मिलता है। बात समझ में आई? तो ये जो सेवरल रिंग्स है, इन रिंग्स को काउंट करके तुम बता सकते हो कि वो पेड़ कितना पुराना है। ठीक है, ये क्या हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं पता करने में क्या क्या चीज, दो चीजें। पहला, फर्स्ट क्या? एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री, एज ऑफ द ट्री। और दूसरा क्या एस्टिमेट करवाएंगे? कि कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ट्री जो है वो ग्रो किया है। ठीक है, ये क्या हो गया कि इससे आपको पता चलता है कि वो किस फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन में उस ट्री का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो एनुअल रिंग समझ गए आप? चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो इंटर कैलरी के बारे में अभी हमने देखा ना, नोड्स एंड इंटर नोड्स। इंटर नोड्स अभी हमने बताया कि ये प्लांट जो है, प्लांट्स में देखोगे कि स्टेम्स में अचानक कहीं से एक लीव्स निकल गया, कहीं से फ्रूट निकल गया, कहीं से फ्लावर निकल गया, कहीं से ब्रांचेस निकल गए। तो ये जो पर्टिकुलर जो कहीं से वर्ड है ना, दैट इज नोड्स, दैट इज नोड्स। ठीक है, अपने आप कहीं से नहीं निकल जाएगा। ठीक है, वहां क्या होता है कि कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यूज लेफ्ट ओवर होते हैं जो सडनली फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, और ये नोड्स और इंटर नोड्स क्लियर। और यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब नोड्स क्या है? पॉइंट ऑन द स्टेम, जहां से ब्रांचेस, लीव्स एटसेट्रा अराइज होते हैं। और इंटर नोड्स क्या है? दो नोड्स के बीच का स्पेस है ना, दो नोड्स के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटर नोड्स कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि ग्रासेस में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ग्रास, ग्रासेस के बेस पे। बेस मतलब समझते हो ना,
जैसे ये तुम्हारा ग्रास है तो इसका ये बेस है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसा खास क्या है ना, इसे क्या, ये ऐसा क्यों है कि ये डिवाइड कर सकता है, बाकी जो परमानेंट सेल है वो डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसे एक्टिवली डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों एक्टिवली डिवाइड कर सकता है। तो बच्चा मेनी रीजंस, ठीक है, बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला तो ये समझ लो कि लार्ज और प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब होता है बच्चा एकदम एक्टिव न्यूक्लियस है इसके पास, ठीक है, जो उसको हेल्प करता है कि ये अच्छे से डिवाइड हो। साथ ही साथ ये कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, ठीक है। इसके जो सेल वॉल्स हैं, इन्हें सेल वॉल की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि इनको कंटिन्यूअस, सेल वॉल कौन सा पार्ट है? डेड पार्ट है, राइट ना। सेल वॉल कैसे पार्ट है प्लांट के? डेड पार्ट। और ये तो लिविंग है ना, इससे तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है, तो ये कैसा होता है? थिन होता है। इन्हें वैक्यूल्स की जरूरत है क्या? वैक्यूल्स का काम क्या था? स्टोरेज करना। इन्हें स्टोर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो एक्टिवली डिवाइडिंग इनका काम है, ठीक है। तो खाना स्टोर कौन करता है? जिन्हें परमानेंट सेल्स करते हैं, जिन्हें भाई देर तक चाहिए, है ना। इसमें तो सब कुछ एक्टिवली हो रहा है। इनके साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं, है ना, जस्ट बिकॉज कि ये एक्टिवली डिवाइड कर, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, क्योंकि इन्हें बहुत सारा एनर्जी चाहिए। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली और रैपिड सेल डिवीजन इसमें देखने को मिलता है। दीज आर द फ्यू क्या कह सकते हैं बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स, ठीक है। इसके सेल्स इस तरह से स्पेशलाइज्ड होते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल्स क्या कर सके? एक्टिवली सेल डिवीजन कर सके। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक, देखो इसको थोड़ा इस तरह से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं बच्चा, यही मिलके, यही जो डिफरेंशिएट होकर, ठीक है, क्या कहोगे? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहां एक एरो दोगे और लिखोगे कि डिफरेंशिएशन के बाद क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। मतलब अब हम स्टडी करेंगे बच्चा, अभी तक हमने पढ़ा कि ऐसे टिश्यूज के बारे में जिसमें परमानेंट ग्रोथ हो रहा है, जो प्लांट में परमानेंट ग्रोथ करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चा कि प्लांट के परमानेंट टिश्यूज के बारे में, ठीक है, जिसमें ग्रोथ हो, मतलब हमने क्या पढ़ा बिगनिंग में, हमने आपसे क्या डिस्कस किया कि प्लांट के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें परमानेंट सेल डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन प्लांट के कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जिसमें आफ्टर ए सर्टेन टाइम, जैसे बार्क ऑफ वुड ले लो, जैसे ट्रंक में देखे होंगे कि ये ट्रंक पे इस तरह से जो ये बार्क वाला हिस्सा है, ये आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होता है? रुक जाता है ना, इसमें परमानेंट, इसमें तो ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। तो ये कैसे बनते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि पहले वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहे होंगे, राइट ना। पहले वो क्या रहे होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहे होंगे, और फिर उसमें कुछ चेंजेस आया होगा। उस चेंजेस को हम नाम देते हैं बच्चा डिफरेंशिएशन का। उस चेंजेस को हम क्या नाम देंगे? डिफरेंशिएशन का। और ये डिफरेंशिएशन होने के बाद वो जो पर्टिकुलर सेल है, जो टिश्यू है, वो हो जाता है बच्चा मैच्योर, और मैच्योर होके क्या बनाता है? परमानेंट टिश्यू बना लेता है, ठीक है। चलिए अब हम परमानेंट टिश्यू के बारे में समझते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या है? वैसे सेल्स जो अपना एबिलिटी खो चुके हैं डिवाइड करने का, मतलब अब उनमें और डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। अब वो फर्दर किसी चेंजेस में नहीं जाएंगे, अब वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या हो गए? मैच्योर हो गए हैं। किस लिए मैच्योर हुए हैं बच्चा? किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इज इट क्लियर? ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यूज जो अब और डिवाइड नहीं करेंगे, और वो अब मैच्योर हो गए हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बस इतना समझो तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है बच्चा? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेशलाइज्ड होके किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए अपने टिश्यूज को मैच्योर कर लेता है, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, ये एक प्रोसेस है बच्चा, ये क्या है? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। इसको इस तरह से लिखोगे, दिस इज अ प्रोसेस, है ना। ये क्या है? दिस इज अ प्रोसेस। जिसमें जिस पर्टिकुलर सेंटेंस में TION लग जाए वो समझ लेना कि दैट इज समथिंग रिलेटेड टू प्रोसेस और मेथड्स, है ना। ये कोई प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके देखेंगे कि
परमानेंट टिश्यू के अंदर कैसे टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलते हैं। तो परमानेंट टिश्यू बेसिकली बच्चा दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सिंपल परमानेंट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। नाम से ही क्लियर है, सिंपल वाले सिंपल होंगे, कॉम्प्लेक्स वाले कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज है बच्चा जो वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, ठीक है, जो एक टाइप के सेल से मिलके बने हैं। और कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। बस नाम से ही क्लियर है, इसमें बहुत कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे तो आप चीजों को और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल समझो कि सिंपल वाले एक टाइप के सेल से बने हैं और कॉम्प्लेक्स वाले बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है प्रोटेक्टिव टिश्यू। नाम से यहां भी क्लियर है, बहुत आपको ना ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बस कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे जिन्हें आपको मेमोराइज करना है, एल्स यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स क्वाइट रिलेटेड टू द रियल और डेप्थ मीनिंग, ठीक है। चलिए, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से ही क्लियर है कि ये कैसे टिश्यूज हैं, ये ऐसे टिश्यूज हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें मतलब ये आउटर मोस्ट होंगे, राइट ना। और अब आते हैं हम रियल वर्ड पे जो तुम्हें याद करना है, दैट इज एपिडर्मिस। डर्मा वर्ड सुने हो, डर्मा इज रिलेटेड टू स्किन, अगर नहीं सुने हो तो ध्यान से सुन लो। डर्मा वर्ड जो है ये डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मा वर्ड इज रिलेटेड टू स्किन और एपी मतलब होता है बच्चा आउटर मोस्ट, ठीक है। तो हम आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं, इज इट क्लियर, ये नाम से ही क्लियर है, एपी मीन्स आउटर, डर्मा मीन्स लेयर। चलिए, ये कैसे सेल्स होते हैं बच्चे, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू द डायग्राम्स फॉर मोर क्लैरिटी, ठीक है। आप डायग्राम्स चेक करें, इसमें आप पाओगे कि जो सेल्स हैं वो एक ही सिंगल, मतलब अगर इसको इस तरह से एक लेयर निकाले तो यू विल फाइंड कि ये एक लेयर में एक एक सेल का इस तरह से फ्लैट सेल्स, रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स का ये क्या है, ये टिश्यू है, ठीक है। अब आता है एक वर्ड क्यूटिकल्स, ठीक है। क्यूटिकल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ, है ना, एक स्पेशल, यू विल फाइंड बुक में, देखिए आपके बुक में ट्रांसेक्शन व्यू दिया हुआ है जिसमें आप देखोगे ट्रांसवर्स व्यू, ठीक है। तो उसमें आप देखिए, तो उसमें आप देखोगे कि ये क्या है बच्चा, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, जो सेल है, जो पाया जाएगा कहाँ पे होगा, आउटर मोस्ट लेयर पे ही पाया जाएगा, जो कि करता क्या है, इसका काम क्या है बच्चा, कि ये एक ऐसा सेल है जो वैक्सी लेयर का कवरिंग प्रोवाइड करता है। और ये किस टाइप ऑफ प्रोटीन से बना है, क्यूटीन टाइप ऑफ प्रोटीन से, ठीक है। दो वर्ड आपको समझना है कि ये वैक्सी लेयर प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, ठीक है। अब ये वैक्सी लेयर क्या करता है ना बच्चे, कि आप समझो बात को, अगर ये वैक्सी लेयर प्रेजेंट रहेगा तो तुम ही बताओ कि इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। एक तो ये थिक बना देगा, ठीक है, वाटर लॉस को मिनिमाइज करेगा, राइट ना, ये क्या करेगा, वाटर लॉस को मिनिमाइज करेगा वैक्सी लेयर की वजह से, है ना। वैक्सी समझते हो ना, मोम, मोमबत्ती वाला जो मोम होता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ड्राई हैबिटेट में। अब इससे उनको फायदा क्या होता है कि ये वैक्सी लेयर रहेगा तो ये थिक बना रहा है कवरिंग को, साथ ही साथ क्या कर रहा है, वाटर लॉस को मिनिमाइज कर रहा है। अब वाटर लॉस को मिनिमाइज कर रहा है तो आप ऐसे समझो पहले कि ये आपका लीफ है या फिर स्टेम है, इस पे ये एक लेयर, अगर मान लो ये एक लेयर किसका है, क्यूटिकल्स का है, ठीक है। अगर ये क्यूटिकल का प्रेजेंट रहेगा तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करेगा और साथ ही साथ स्टोमेटा से जो एक्स्ट्रा वाटर क्या होते हैं, लॉस होते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उसको भी क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसी मैकेनिकल इंजरी से। मैकेनिकल इंजरी मतलब क्या होता है कि मान लो स्टॉर्म वगैरह आ रहे हैं, आंधी तूफान चल रहे हैं, तो इस तरह से पत्ते वगैरह या स्टेम वगैरह डैमेज ना हो, तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ पैरासाइट्स मतलब जो डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह अटैक कर देते हैं, उनसे भी बचा कर रखेगा, राइट ना। तो ये सारे किसके रोल्स है बच्चे, ये सारे रोल्स किसके हैं, क्यूटिकल्स के हैं। तो क्यूटिकल्स के बारे में आप अच्छे से अलग से स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि ये नया वर्ड तुमने पढ़ा, ठीक है। क्यूटिकल्स क्या है, ये सेल के ऊपर एक कवरिंग होता है, वैक्सी कवरिंग, किसका, क्यूटीन का, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ वाटर के लॉस को मिनिमाइज करते हैं। बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं,
दैट इज क्लियर। नेक्स्ट है उसी आउटर एपिडर्मिस पे ही रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। रूट हेयर्स क्या है बच्चा? ये हेयर्स मतलब तो समझ ही रहो ना, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है किस पे? रूट के, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करा रहे हैं? ये इंक्रीज करा रहे हैं बच्चा सरफेस एरिया। अगर तुम्हें याद होगा, इफ यू कैन रिकॉल, तो आई हैव टोल्ड यू कि देखोगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से विलाई लाइक होता था, क्या काम था उसका? इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो वैसे रूट हेयर का भी काम क्या है कि जितना ज्यादा रूट में हेयर होगा बच्चे, उतना ज्यादा एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, किसका? वाटर एंड मिनरल्स का। दैट्स सो क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट है बच्चा, रूट हेयर्स क्या है? रूट हेयर्स आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, और ये क्या करा रहे हैं? ये इंक्रीज करा रहे हैं सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो सके। दैट्स इट, वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट है हमारा, उसी एपिडर्मिस पे ही बात हो रही है अभी भी, ठीक है। एपिडर्मिस पे और क्या प्रेजेंट है बच्चा? और प्रेजेंट है स्टोमेटा। स्टोमेटा का रोल क्या था? गैसियस एक्सचेंज कराना। ये पोर्स जैसे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? एपिडर्मिस में, ठीक है, क्लियर। और इसका काम क्या है? तो ये हेल्प कराते हैं किसमें? ट्रांसपिरेशन में, ठीक है, जिससे एक्सेस वाटर का लॉस हो सके, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। साथ ही साथ अब देखो ये वर्ड याद रखना, ट्रांसपिरेशन पुल इन जाइलम। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ये याद रखना, ठीक है। ये क्या करता है बच्चा कि अगर तुम सोचो कि बार बार लीव्स से, लीव्स में स्टोमेटा है और बार बार लीव्स से इवेपोरेट हो रहा है वाटर, तो उसे और वाटर चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा? रूट से एक पुल प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं? लीव्स तक एक पुल प्रेशर क्रिएट करेगा इस साइड, राइट ना? तो दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल, और ये होता है बच्चा जाइलम के थ्रू। जाइलम का काम है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। अभी हम आगे में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आप और अच्छे से चीजों को समझ जाओगे। साथ ही साथ ये क्या करेगा? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन भी कराता है ना। स्टोमेटा के रोल्स आप देख लिए, ट्रांसपिरेशन करा रहा है और साथ ही साथ वाटर का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो कि जाइलम, ये पर्टिकुलर इसका, इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या हुआ? इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब यही हुआ कि इससे क्या हो रहा है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, और साथ ही साथ वेस्ट का एलिमिनेशन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सपोर्टिंग टिश्यू, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? अभी आप कमेंट में लिख के बताओ, तभी ताकि पता चले कि आपको याद है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो है, जिसमें सबसे पहला है हमारा पैरेन्काइमा, ठीक है, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। हम एक एक करके तीनों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा, ये कैसे सेल्स है बच्चा? लिविंग सेल्स है। ये काम क्या कर रहे हैं ना, इससे आप चीजों को अच्छे से समझ जाओगे। ये काम कर रहे हैं बच्चा फोटोसिंथेसिस का। अगर ये, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ग्रीन पार्ट्स में। तो अब ये पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो पक्का लिविंग ही होंगे, क्योंकि खाना किसको चाहिए? जो जिंदा है, ठीक है। इनके वॉल्स कैसे होते हैं? थिन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बेसिक फोकस क्या है? खाना बनाना, ठीक है। इसके इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इनके सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है बच्चा, वो ज्यादा होता है, तो ये लूजली पैक्ड है, ठीक है। और ये खाने को स्टोर करते हैं। और एक्वाटिक प्लांट्स में इन्हीं का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन पाया जाता है, और वो क्या होता है कि ये जो पैरेन्काइमल सेल है, वो क्या करते हैं बच्चा? वो एयर स्पेस बना लेते हैं, और जिसकी वजह से ये जो एक्वाटिक प्लांट्स है वो फ्लोट करते हैं। इज इट क्लियर? इसकी वजह से ये एक्वाटिक प्लांट फ्लोट करते हैं। और इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल को हम एरेनकाइमा कहते हैं। जो एक्वाटिक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जो एयर स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें हम एरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरेनकाइमा। कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है? अच्छा, यहाँ जो फोटोसिंथेसिस कराने वाले स्पेशल जो ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। प्रीवियस जो एनसीईआरटी थी 9th की, उसमें ये सब था, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, जो इस बार पर्टिकुलर वो नाम हटा दिया गया है, पर आपको पढ़ना है इन सभी चीजों को, ठीक है। चलिए, ओके, तो नाउ इज कोलेनकाइमा। ये बेसिकली बच्चा, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तुम देखोगे कि पत्ते जो हैं,
ठीक है। इस पर्टिकुलर पोर्शन, ये पेट्योल्स वाला एरिया है, ठीक है, इसे पेट्योल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया यहाँ से फ्लेक्सिबल होते हैं, तभी पत्ते ऐसे ऐसे फ्लैपर करते रहते हैं, है ना। फिर देखोगे कि जब स्टेम बहुत पतला ग्रीन लाइक होता है तो ये बेंड कर सकता है, राइट ना। तो ये बेंड क्यों कर रहा है? टेंड्रल्स देखो, टेंड्रल्स, राइट ना, टेंड्रल्स भी क्या है, इस तरह से बेंड कर रहे होते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आखिर उसमें आ कहां से रही है? पत्ते के इस पर्टिकुलर जो पेट्योल वाला रीजन है, यहाँ कहाँ से आ रहा है, स्टेम में कहाँ से आ रहा है, टेंड्रल्स में कहाँ से आ रहा है? तो ये सब आ रहा है बच्चे कॉलेनकाइमा की वजह से, ठीक है। ये भी क्या कहें कि ये भी लिविंग होते हैं, है ना, ये भी लिविंग सेल्स है, और इनके सेल्स के बीच में थोड़ा कम स्पेस होता है, ठीक है। जैसे उसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा स्पेस था, लूजली पैक्ड थे, ये बहुत लूजली भी नहीं है, बहुत टाइटली भी नहीं है, ठीक है। इनका इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? लिटिल होता है, ठीक है। और इनके सेल्स पर्टिकुलरली इनके वॉल्स कैसे होते हैं? अनइवनली थिकेंड होते हैं। आप देखो अपने बुक में, यू विल फाइंड द पर्टिकुलर डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू। तो यू विल फाइंड कि वो कैसे है कि कॉर्नर से अनइवनली थिक है। और किसकी वजह से ऐसे हैं? तो पेक्टिन की वजह से, ठीक है। अब पेक्टिन क्या है? तो क्या ये एक ऐसा केमिकल है बच्चा जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। रबर की तरह फ्लेक्सिबिलिटी, ये रबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये रबर की तरह फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब हम लास्ट देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। ये एक पर्टिकुलर टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो डेड सेल होता है बच्चे, ठीक है। अब आप देखोगे ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे। ये नारियल के हस्क में, मतलब कि ये जो आउटर कवरिंग है ना कोकोनट का, यहाँ होता है, वॉलनट के शेल में होता है, ठीक है, स्टेम्स वगैरह में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, शीट्स के कवरिंग में पाया जाता है। जितने हार्ड और डेड पार्ट है ना पूरे प्लांट के, वहां क्या पाया जाता है? वहां स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। तो इसके वॉल्स बेसिकली कैसे होते हैं? थिक होते हैं, ठीक है। अब इसके ये थिक क्या होते हैं, तो इनका बेसिक क्या है, इनके पीछे का रीजन क्या है? तो इसमें लिग्निन नाम का केमिकल पाया जाता है, ठीक है, जो इन्हें हार्ड और स्ट्रांग बनाता है और वुडी बनाता है, ठीक है। चलिए, अब समझने वाली बात क्या है कि आपने 3 पढ़ा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा क्या है? लिविंग है, स्क्लेरेनकाइमा क्या है? डेड है। इसमें बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और इसमें थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब 2 सेल्स के बीच का डिस्टेंस। इज इट क्लियर? ये बेसिकली क्या करा रहा है? पैरेन्काइमा क्या करा रहा था? फोटोसिंथेसिस वगैरह करा रहा था, ग्रीन पार्ट था, स्टोर कर रहा था फूड को। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था, और स्क्लेरेनकाइमा कैसा था? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, राइट ना। ये डेड पार्ट है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में, ठीक है। पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू था, दूसरा हमने सिंपल टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में, जिसमें पहला है बच्चा आपका जो आपने सपोर्टिंग टिश्यू में पढ़ा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहां पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? ऐसे टाइप ऑफ टिश्यूज जो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं। मतलब ये जो पहला टाइप तुम देख रहे हो जाइलम, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं किस किस टाइप के सेल से ये बने हैं। ट्रैकिट से, वेसल से, जाइलम पैरेन्काइमा से, और जाइलम फाइबर से। इज इट क्लियर? मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है? ये है। इज इट क्लियर? चलिए, अब हम फंक्शन समझते हैं। जाइलम याद करो, मैंने बताया था स्टोमेटा पढ़ते वक्त कि जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स। इसे एकदम दिमाग में सेट कर लो बच्चा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा? ये हेल्प कर रहा है वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में। अब तुम बताओ कि ये इसका फिर मूवमेंट कैसे होगा? रूट से लीव्स तक, राइट ना। इसका हमेशा मूवमेंट कैसे होगा? रूट से ही ना प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो ये रूट से लीव्स तक होगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक डायरेक्शन में हो रहा है तो यूनिडायरेक्शनल है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स आप दिमाग में खुद से भी जनरेट कर सकते हो। यूनिडायरेक्शनल मतलब इसका हमेशा फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है, रूट से अपवर्ड, राइट ना। ठीक है, अब समझते, सॉरी, ट्रैकिट्स और वेसल्स जो हैं बच्चे, ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक, है ना, तभी तो ट्यूब जैसा होगा, पाइपलाइन जैसा होगा, तभी तो फ्लो होगा। ट्यूबुलर होते हैं और साथ ही साथ थिक वॉल्ड होते हैं, जिसमें
जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी ये जो डिफरेंट पार्ट्स है बच्चा वो कैसे हैं, वो सारे डेड हैं। तो देखो यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि अदर पार्ट्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस। इसका मतलब ही क्या हो गया, स्क्लेरेनकाइमा का मतलब डेड सेल, स्क्लेरेनकाइमेटस का मतलब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर जो डिफरेंट मतलब जाइलम जो है ये मोस्टली डेड सेल से मिलके बना है, मोस्टली स्क्लेरेनकाइमेटस है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ जाइलम का कौन सा पार्ट लिविंग है, तो तुम लिखना जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी डिफरेंट पार्ट्स क्या है, तो बाकी सारे पार्ट्स डेड सेल्स है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का क्या, फ्लोएम भी क्या है बच्चे, जैसे हमने जाइलम देखा कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो वैसे ही फ्लोएम भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बना है। कौन कौन से सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं इसका रोल क्या है। तो इसका रोल है बच्चा फूड का ट्रांसपोर्ट करना, उसका काम था पानी पहुंचाना, इसका काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो उसका काम था रूट से लीव्स तक ले जाना, इसका काम है लीव्स से रूट्स तक लाना और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ले आना। तो तुम क्या कहोगे, वो था यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, और इसका है मल्टी डायरेक्शनल, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इसका फ्लो हो रहा है, कभी इधर राइट ना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि खाना पहुंचा रहा है और खाना लीव्स बना रहा है, कुछ पत्ते नीचे हैं कुछ ऊपर है, तो मल्टी डायरेक्शनल। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे समझते हैं। फ्लोएम जो है बच्चा ये मोस्टली लिविंग होता है। ठीक है, उसमें क्या पढ़ा तुमने कि जाइलम मोस्टली क्या था, डेड सेल था। फ्लोएम में मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं। यहाँ लिखा हुआ मोस्ट सेल्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस, नहीं ये गड़बड़ है बच्चा। ये लाइन जो पर्टिकुलर है ना, ये जाइलम का लाइन है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये किसका है, ये जाइलम का लाइन है। ठीक है, आप इसे जाइलम में मेंशन कर लो कि मोस्टली ये क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये इसकी लाइन नहीं है। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया होगा, आप इसे रिमूव कर लीजिए। चलिए हाँ, आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट इज सीव ट्यूब्स। अब सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल को ना एकदम अच्छे से समझ लो, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है क्या बच्चे कि सीव मतलब जानते हो, जिससे चाय वाय छानते हैं ना उसे सीव कहते हैं। सीविंग का मतलब ही होता है छानना। ठीक है, तो ये जो सीव ट्यूब्स है ना, इनका खुद का कुछ सिस्टम नहीं है। देखो ये सीव ट्यूब्स है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड मतलब ऐसे पोर्स लाइक, देख रहे हो परफोरेटेड, जिससे आर पार हो सके। ठीक है, तो ये इनके पास देख रहे हो सेल वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ परफोरेटेड वॉल्स है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इनके पास ना अपना न्यूक्लियस है ना कुछ है, तो ये कैसे करेंगे अपना सारा फंक्शनिंग। आपको पता है कि न्यूक्लियस वगैरह और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो वो सेल को उनके डिफरेंट एक्टिविटीज करवाने में हेल्प करते हैं। तो इनका तो अपना कोई सेल ऑर्गेनेल ही नहीं है, तो ये अपना सारा लाइफ प्रोसेस कैसे कंप्लीट करेगा, है ना। तब इनके लिए इनका एक कंपेनियन सेल आता है। कंपेनियन मतलब क्या होता है, साथी, कंपनी देने वाला कंपेनियन, है ना। कंपनी देने वाले को क्या कहते हैं, कंपेनियन कहते हैं। तो इनका एक आता है बच्चा कंपेनियन सेल, जो इन्हें क्या करता है, कंपनी देता है। सीव ट्यूब सेल्स के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें रेगुलेट करने वाला कौन है, कंपेनियन सेल है। उन्हें रेगुलेट कौन करेगा, कंपेनियन सेल्स। चलिए अब ये कैसे होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा के बने हुए होते हैं, जिनका बेसिक काम क्या है बच्चा, ये लोडिंग और अपलोडिंग ऑफ शुगर करेंगे, खाना इधर उधर पहुंचाएंगे, है ना। फ्लोएम का काम क्या है, खाना पहुंचाना, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, लोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ शुगर कर रहे हैं। अब इसमें बेसिकली आपको समझना है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा का रोल क्या है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है खाने को, साथ ही साथ रेजिन्स, टेनिन्स और लेटेक्स को। अब ये क्या है बच्चा, तो तुम कभी पेड़ पे देखे हो इस तरह से रेड रेड कलर के या फिर किसी डार्क कलर का केमिकल रिलीज हो रहा है ना, तो वो कहलाता है बच्चा रेजिन, सॉरी वो क्या कहलाता है, रेजिन। ठीक है, कभी पत्ते को तोड़ोगे तो यू विल फाइंड कि मिल्की सा कुछ व्हाइट फ्लूइड निकल रहा है, दैट इज लेटेक्स।
ठीक है। और ये जो डिफरेंट ये केमिकल्स वगैरह निकलते हैं दैट इज टेनिन्स। तो मतलब कि ये जो डिफरेंट फ्लूइड डिस्चार्ज होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यही रेजिन्स, टेनिन्स और लेटेक्स है, ठीक है। और ये सब स्टोर कहाँ होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा में। ये नोट डाउन कर लो आप अपनी कॉपी में। और इस तरह से फ्लोएम, अच्छा इसमें एक लाइन नहीं लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि फ्लोएम जो है वो कैसा है। इसमें मोस्टली सारे सेल्स क्या है? लिविंग है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, बाकी जितने भी सेल्स है वो क्या है बच्चा? वो सारे लिविंग है, ठीक है। आप क्या नोट डाउन करोगे? फिर से एक बार सुन लो कि फ्लोएम में जितने भी डिफरेंट सेल्स हैं वो सारे कैसे हैं? लिविंग्स है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स कैसा है? फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल से बना है। चलिए, अब हमारा प्लांट टिश्यू का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या है बच्चा कि एक प्लांट में टिश्यूज जो है, टिश्यूज साथ में ऑर्गेनाइज होते हैं और एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? टिश्यू सिस्टम कहते हैं। मतलब प्लांट्स में जो बहुत सारे टिश्यू साथ में मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं, जिसमें बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम प्लांट्स के होते हैं। पहला है डर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो तुमने उधर पढ़ा। पहला तुमने पढ़ा प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वो हो गया डर्मल टिश्यू सिस्टम, जो आउटर कवरिंग प्रोवाइड कर रहे थे, इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे और वाटर लॉस को रिड्यूस कर रहे थे, राइट ना। आपने इस चीजों को डिटेल में आगे पढ़ रखा है, अब यहाँ हम टिश्यू सिस्टम समझ रहे हैं। फिर सपोर्टिंग टिश्यू में तुमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ा ना। तो दैट इज ये सब मिलके ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। ग्राउंड मतलब क्या होता है बच्चा? जहां पे हम डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्हीं के थ्रू ना डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है ना। तो ये क्या है बच्चा? ये लिंक है डर्मल और कंडक्टिंग के बीच के, है ना। अब कंडक्टिंग टिश्यू में हमने क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, राइट ना। जो वस्कुलर मतलब वेसल्स लाइक शेप, ये वेसल्स लाइक शेप है उनका, राइट ना, इसे वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने पढ़ा कि जाइलम जो कि प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, और फ्लोएम पढ़ा जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो हियर वी आर फिनिश्ड विद पार्ट 1, आई मीन प्लांट टिश्यू यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज को कंटिन्यू करेंगे। टिल हियर इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक। इफ यू आर हैविंग एनी comment, queries, कुछ भी आपको पूछना है, you can ask in comment. See you in the next video. Till now, if you haven't yet subscribed the channel, don't forget to subscribe. Take care.